हेलो 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 बच्चों, कैसे हो आप सब। तो इस वीडियो में हम द रेट ट्रैप की समरी करने वाले हैं और इस चैप्टर नंबर 4 रेट ट्रैप को मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसे वो देखना है वो देखो और जिसे समरी देखनी है वो इस वीडियो को देखो। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो एक समय की बात है बच्चों, एक इंसान था जो रेट ट्रैप बेचता था। कैसे रेट ट्रैप? वायर से बने हुए रेट ट्रैप। और इन वायर को कहाँ से लाता था वो? दुकानों से और बड़े बड़े फार्म से वो भीख मांग कर लेकर आता था। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी जो इसका ये बिजनेस था रेट ट्रैप वाला, ये इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था। इससे ये अपना दिन का खर्च भी नहीं चला पाता था। ठीक है, इसलिए ये इसके साथ साथ चोरियाँ भी करता था, छोटी मोटी चोरियाँ करता था और भीख मांगता था। ठीक है, तो बंदा भीख भी मांग रहा है, चोरियाँ भी कर रहा है और रेट ट्रैप भी बेच रहा है बना के, लेकिन उसके बावजूद भी ये इतना गरीब था कि इसके जो कपड़े थे वे बिल्कुल फटे पुराने थे। इसके जो होठ थे वे पिचके हुए थे और जो भूख थी वो तो इसकी आँखों से चमकती थी, इसकी आँखों में चमकती थी भूख। ठीक है, तो ये ना इसका कोई घर था, ऐसे ही घूमता फिरता रहता था रोडों पे। ठीक है, ऐसे लोगों को वैगाबॉन्ड्स कहते हैं, वैगाबॉन्ड्स, जो आवारा हो, जो ऐसे ही घूमते फिरे, जिनका कोई घर नहीं होता। ठीक है, तो एक दिन ऐसे ही ये बैठा हुआ सोच रहा था, तो इसके माइंड में एक आइडिया आया जो इसे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, आइडिया सुनो, आइडिया क्या आया इसके माइंड में कि जो ये पूरा का पूरा वर्ल्ड है, ये एक बड़ा सा रेट ट्रैप है। ठीक है, और इसमें पूरी दुनिया फंसी हुई है। इस दुनिया के सभी इंसान इस बड़े से रेट ट्रैप में फंसे हुए हैं। ठीक है, जैसे एक छोटे पिंजरे में चूहे को फंसाने के लिए हम चीज़ का और पोर्क यानी सूअर के मांस का इस्तेमाल करते हैं, उसमें लगा देते हैं खाने को और वो सूअर उसमें भागा हुआ जाता है, चूहा उसमें भागा हुआ जाता है और फंस जाता है उस पिंजरे में। ठीक है, ऐसे ही जो है वर्ल्ड का रेट ट्रैप है, इसमें इंसान जाकर फंस जाता है। वो किस लालच में जाता है? पैसों के लालच में, कपड़ों के लालच में, शेल्टर के लालच में। ठीक है, तो इन सब लालचों के कारण सभी इंसान इस बड़े से रेट ट्रैप में फंसे हुए हैं। तो ये इसका थॉट्स था जो इसे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था। बेसिकली ऐसा ये क्यों सोच रहा था? क्योंकि पूरी दुनिया इसके साथ बुरा बर्ताव करती थी, इसीलिए ये इस दुनिया के बारे में बुरा सोचकर काफ़ी खुश था। यह सोचता था कि यार ये पूरी दुनिया तो एक बड़े से रेट ट्रैप में फंसी हुई है। कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, कोई कपड़ों के पीछे भाग रहा है, कोई शेल्टर के पीछे भाग रहा है, कोई किसी चीज़ के पीछे भाग रहा है और मैं आज़ाद हूँ, मैं इस रेट ट्रैप में नहीं फंसा हुआ। ये ऐसा सोचकर खुश रहता था। ठीक है, इसी सोच में घुसा रहता था, यही सोचता रहता। जब भी इसे टाइम पास करना हो, खाली टाइम हो, ये उसी बात के बारे में सोचता रहता था। जैसे ये रोड से गुजर रहा है, ठीक है, तो कोई इंसान दिखाए इसे तो उसके बारे में सोच रहा है कि ये तो फंस चुका है जाल में, बिल्कुल। ठीक है, बहुत ख़तरनाक जाल में फंस चुका है और ये दूसरे वाला बंदा ये अभी चक्कर काट रहा है उस जाल के, अभी जाल में फंसा नहीं है, ये फंसने वाला है। तो ऐसे ही ये आइडिया लगाते रहता। ठीक है, तो अब ऐसे ही ये चलता जा रहा था, इसका कोई घर नहीं था, रोडों पे ऐसे ही ये घूमता फिरता था। तो इसे शाम हो चुकी थी इसे चलते चलते, तो शाम को इसे एक ग्रे कॉटेज दिखा। क्या दिखा? ग्रे कॉटेज। कॉटेज बेसिकली जो गांवों में जो छोटे छोटे घर होते हैं उनको कहते हैं कॉटेज। ठीक है, तो ये उस कॉटेज के पास गया और बेसिकली इसने नॉक किया ये पूछने के लिए कि मैं रात यहाँ गुजार सकता हूँ। ठीक है, क्या मैं आपके घर में रात गुजार सकता हूँ? बेसिकली बाकी इसे कोई शेल्टर देता नहीं था अपने घर में रुकने नहीं देते थे कोई भी। और जो इंसान बाहर निकल कर आते थे घरों से वे होते थे सोर फेसेस। कैसे? सोर फेसेस। सोर फेस क्या होते हैं बच्चों? बेसिकली वे इंसान जिनका बैड टेम्पर हो, जिनको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाए।
उनको कहा इन्होंने सोर फेसेस। तो जब भी किसी के घर जाता था ये पूछने के लिए क्या मैं रात को यहाँ रुक सकता हूँ, तो ऐसे बंदे आते थे बाहर, सोर फेसेस वाले, जिनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाए और इसे धमका कर भेज देते थे। लेकिन उस दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस दिन जो बाहर आया इस ग्रे कॉटेज से, जो इस ग्रे कॉटेज का जो ओनर था, वो ओनर था एक ओल्ड मैन। कौन था? ओल्ड मैन। और ये काफ़ी अकेला रहता था अपने घर में, ना इसकी वाइफ थी, ना इसके बच्चे थे। तो ये भी चाहता था कि कोई हो जिससे मैं बातें कर सकूं। तो ये तो बहुत खुश हो गया उसको देखकर, उसको अंदर बुलाया और उसके लिए इसने दलिया रख दिया पकने के लिए। फिर इन्होंने खाना खाया और फिर ये ताश खेले खूब, खाना खा के ताश खेला और उसके बाद फिर ये बातें करने लगे। तो बात करते करते जो ये ओल्ड मैन है, ये ओल्ड मैन बताता है कि जब मैं यंग था ना, जब मैं जवान था, तो मेरे पास बहुत सारे पैसे होते थे, ठीक है, मैं बहुत प्रोस्पेरस था, मतलब बहुत समृद्ध था मैं, बहुत पैसे होते थे मेरे पास। मैं एक क्रॉफ्टर का काम करता था। ओल्ड मैन क्या बता रहा है कि मैं एक क्रॉफ्टर का काम करता था। क्रॉफ्टर क्या होता है? जो दूसरों के खेतों में खेती करे, छोटे मोटे खेतों में खेती करे, या तो रेंट पे या सैलरी बेसिस पे, ठीक है। तो ये बता रहा है कि मैं अपने टाइम पे क्रॉफ्टर था और मैं बहुत अच्छे पैसे कमाता था। और क्रॉफ्टर का काम ये कहाँ करता था? ये करता था रामजस मिल में। याद रखना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओल्ड मैन कहाँ काम करता था? रामजस मिल में पहले करता था, अब नहीं करता, ठीक है। अब ये कहता है अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मैं इस काम के लायक नहीं हूँ, इसीलिए अब मैंने एक गाय को रख रखा है। उस गाय के दूध को मैं बेचता हूँ और उससे जो पैसा आता है उससे मैं सर्वाइव करता हूँ। बेसिकली लास्ट महीने मैंने गाय का दूध बेचकर 30 क्रूनर्स कमाए थे। कितने? 30 क्रूनर्स। ये जो क्रूनर है ना बच्चों, ये स्वीडन देश की करेंसी है, स्वीडन देश की। जैसे हमारी रुपीज़ है, अमेरिका की डॉलर है, ऐसे ही स्वीडन देश की क्रूनर, ठीक है। तो जैसे ही वो ये बात सुनता है, अपना ये जो रेड ट्रैप बेचने वाला बंदा जैसे ही सुनता है कि इस बूढ़े इंसान ने गाय का दूध बेचकर 30 क्रूनर्स कमा लिए, वो कहता नहीं नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो इम्पॉसिबल है, डेट नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इतना सुनते ही ये ओल्ड मैन उठता है अपनी जगह से और खिड़की पे कील लगी होती है, उस कील पे इसने एक बैग टांग रखा होता है लेदर का। उस लेदर के बैग को उतारता है और उसमें से 30 क्रूनर्स 3 नोट निकालता है 10 क्रूनर्स के, ठीक है, और उसको दिखाता है रेड ट्रैप वाले बंदे को। तो ये देख के रेड ट्रैप वाला बंदा हैरान हो जाता है, क्या बात है। फिर ये सो जाता, ये वापस से उस बैग में पैसे रख के ओल्ड मैन वहीं उस कील पे टांग देता है। फिर दोनों सो जाते हैं और सुबह उठते हैं दोनों एक साथ। तो बेसिकली जो ये ओल्ड मैन है, इसे जल्दी होती है अपनी गाय का दूध निकालने के लिए, ठीक है। तो इसी कारण ये दोनों जल्दी उठ जाते हैं और दोनों एक साथ घर को छोड़ देते हैं। और जो ओल्ड मैन है वो घर को लॉक करके कीज़ को अपने साथ अपनी जेब में डालकर चला जाता है। तो दोनों अब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। लेकिन आधे घंटे बाद ये रेड ट्रैप बेचने वाला बंदा वापस आता है और उसके घर के सामने खड़ा होके सोचता अब क्या करे। बेसिकली ये दरवाजे तोड़ने की बजाय ये जाता है खिड़की के पास और खिड़की पे कांच लगा होता है, उस कांच को तोड़ता है, उस हाथ अंदर डालता है, उस बैग को बाहर निकालता है और उसमें से 30 क्रूनर्स 3 नोट 10 क्रूनर्स के अपने जेब में रखता है। बैग वापस उसने टांग दिया और वहाँ से चल पड़ा, ठीक है। अब ये बहुत खुश बंदा, रेड ट्रैप बेचने वाला बंदा बहुत खुश कि यार मैंने उस ओल्ड मैन के पैसे चुरा लिए, वाह मैं कितना स्मार्ट हूँ। तो ये बहुत खुश हाईवे पे चलता जा रहा था। तभी इसे याद आया कि मेरी ये स्मार्टनेस ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी अगर मैं हाईवे पे चलता रहा तो, क्योंकि मुझे पुलिस पकड़ लेगी, चोरी करके आया हूँ, ठीक है। तो ये हाईवे के रास्ते को छोड़कर ये चल पड़ा फॉरेस्ट के रास्ते, ठीक है, जंगलों के रास्ते। अब ये जंगल में घुस गया, ठीक है। तो जंगल में ये 1 घंटा तो बिल्कुल ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं थी, चलता रहा। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता गया ये उस फॉरेस्ट को क्रॉस ही नहीं कर पा रहा था।
फंस गया ये इसमें। ये कोशिश कर रहा था कि एक सीधी डायरेक्शन में चलता जाऊं तो चलता जाऊं, लेकिन उस फॉरेस्ट में मोड़ ही बहुत ज़्यादा थे, मोड़ बहुत ज़्यादा थे, इसलिए उसे लग रहा था कि मैं घूम फिर के वहीं आ रहा हूँ जहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो रात का अंधेरा हो चुका है। अब इसने उम्मीद भी छोड़ दी है कि मैं इस जंगल से बाहर, मैं इस फॉरेस्ट से बाहर निकल भी पाऊंगा कभी। अब इसके माइंड में वो थॉट फिर से आ रहा है जो इसने सोचा था कि ये जो दुनिया है बड़ी सी, ये एक रैट ट्रैप है और जिसमें सभी इंसान फंसे हुए हैं। ठीक है, उसने सोचा अब मेरी बारी है इस रैट ट्रैप में फंसने की। जो ये 30 क्रूनर्स थे, इसके लालच में आकर मैं भी इस रैट ट्रैप में फंस गया दुनिया के में। अब ये मेरी बारी है इस रैट ट्रैप में फंसने की। ठीक है, तो अंधेरा बढ़ता जा रहा है फॉरेस्ट में और वो हिम्मत हार चुका है। अब वो ज़मीन पे गिर गया। ठीक है, उसे लग रहा है कि मैं मरने वाला हूँ और ये मेरा आखिरी क्षण है। लेकिन जैसे उसका सिर ज़मीन से टकराता है, उसे बहुत तेज आवाज़ें सुनती है हैमर की, जैसे कोई बड़े से हथौड़े को पत्थर पे मार रहा हो। ठीक है, वो उस आवाज़ को पहचान लेता है कि आखिर ये किस चीज़ की आवाज़ है और एकदम से बैठ जाता है। वो पहचान गया कि आसपास कोई ना कोई आयरन मिल है और वहाँ पे ये हथौड़े से आयरन को पीटने की आवाज़ें हैं। ठीक है, तो वो अपनी पूरी ताकत सम्मन करता है, सम्मन मतलब इकट्ठी करता है और उस डायरेक्शन में दौड़ने लग जाता है, उस डायरेक्शन में तेज़ी से बढ़ता है जिसमें से आवाज़ें आ रही थी। तो जिस डायरेक्शन में से आवाज़ें आ रही थी ये उस डायरेक्शन की तरफ बढ़ चढ़ता है। चलो ठीक है, अब ये कहाँ पहुँचता है बच्चों? ये पहुँचता है राम जसमील के। याद आ रही है राम जसमील क्या थी? जिसमें ओल्ड मैन काम करता था, क्रॉफ्टर का काम करता था। कहाँ? राम जसमील में। ये जस्ट उसी के सामने पहुँच गया। ठीक है, ये देख लो, ये है लॉ ऑफ कर्मा। इसके पैसे चुराए थे, अब उसी मील के सामने पहुंच गया जहां ये ओल्ड मैन काम करता था। अब नहीं करता लेकिन पहले करता था। तो ये क्या देखता है राम जसमील में कि बेंच पे अंदर ब्लैक स्मिथ बैठे हुए, मास्टर ब्लैक स्मिथ। ठीक है, और इनके साथ हेल्पर बैठे हुए इनके, और वे इंतजार कर रहे हैं कि जो पिग आयरन है, पिग आयरन मतलब क्या होता है बच्चों? पिग आयरन होता है जो इम्प्योर आयरन हो, बेसिकली इसे कच्चा लोहा भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, ताकि जो ये पिग आयरन उन्होंने भट्टी में डाल रखा है, ये कब पके, कब ये लाल हो और इसको निकाल कर हम हथौड़े की चोट मारे। ठीक है, वे इंतजार कर रहे बैठे बैठे। तो उस जगह खूब सारा शोर है, कोई कोयले को उठा कर भट्टियों में फेंकने की आवाज़ आ रही है, कहीं से हथौड़े से लोहे को पीटने की आवाज़ आ रही है। ठीक है, इस मील के अंदर से। इस मील के पास ही एक झरना भी है, उस झरने की आवाज़ आ रही है बेसिकली। ठीक है, तो ये दिसंबर का महीना था, दिसंबर का आखिरी दिन चल रहे थे, लास्ट के दिन, तो काफ़ी सर्दी थी। तो उसने दरवाज़ा खोला अपने रैट ट्रैप बेचने वाले बंदे ने, और अंदर जाकर भट्टी के पास खड़ा हो गया। लेकिन वहाँ इतनी आवाज़ें थी कि उसके गेट खोलने के बाद शायद किसी को सुनाई नहीं दी। जब वो भट्टी के पास पहुँचा तब इस मास्टर ब्लैक स्मिथ ने देखा कि हाँ, कोई आ गया है इसमें। उसके लिए ये यूजुअल था, हर रोज़ कोई ना कोई ऐसे भटकता हुआ कोई गरीब आ जाता था और वो रात यहाँ गुजारने आ जाते थे। ठीक है, बेसिकली अब इसने ब्लैक स्मिथ की तरफ देखा और अपने रेड ट्रैप वाले बंदे ने ब्लैक स्मिथ की तरफ देखा कि, और परमिशन मांगी, क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ आज रात, क्या मैं आपकी रात यहाँ गुजार सकता हूँ? तो ब्लैक स्मिथ ने नूडिंग करते हुए परमिशन दे दी। नूडिंग करना क्या होता है बच्चों? सिर हिलाकर, सिर ऊपर नीचे करके परमिशन देना। ठीक है, इसे नूडिंग कहते हैं। बिना एक भी वर्ड बोले ब्लैक स्मिथ ने उसे परमिशन दे दी, हाँ तो यहाँ रात गुजार सकता है। ठीक है, तो वो भट्टी के पास जाकर सो गया, क्योंकि सर्दी ज़्यादा थी, उसे सर्दी ज़्यादा लग रही थी, भट्टी के पास गर्मी थी, वहाँ जाकर सो गया। ठीक है, बेसिकली जो ये आयरन मिल है, रामजस आयरन मिल, इसका जो मालिक था, जो ओनर था, वो था आयरन मास्टर। कौन? आयरन मास्टर। और ये चाहता था, इसका एक एम था कि ये मार्केट में सबसे अच्छा आयरन प्रोवाइड करवाए लोगों को। ठीक है, सबसे हाई क्वालिटी का आयरन बनाकर ये मार्केट में बेचे लोगों को।
ठीक है। इसीलिए ये दिन में भी और रात में भी उस फैक्ट्री में आता रहता था ये देखने के लिए कि क्या काम अच्छे तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो उस रात भी ये आ गया आयरन मास्टर ये देखने के लिए कि काम अच्छा तरीके से चल रहा है नहीं चल रहा। तो आते ही सबसे पहली नज़र इसकी किसके ऊपर गिरी? अपने रेड ट्रैप वाले बंदे पे, कि आखिर ये कौन है। ये गया इसके पास और ये क्या देखता है कि ये भट्टी के इतने नज़दीक जा चुका है ये रेड ट्रैप वाला बंदा कि गर्मी के कारण इसके शरीर में से पसीना निकल के इसके पूरे कपड़े गंदे हो गए थे, पूरे कपड़े गीले हो गए थे और उन गीले कपड़ों में से भाप निकल रही थी, स्टीम बाहर आ रही थी। ये इतना नज़दीक था भट्टी के, रेड ट्रैप वाला बंदा। तो आयरन मास्टर उस मील का ओनर उसके पास जाता है, रेड ट्रैप वाले बंदे के पास। तो जो ये रेड ट्रैप वाला बंदा है ये टोपी अपने मुंह पे रख के सो रहा होता है। तो ये इसके फेस को देखने के लिए उसकी टोपी हटा देता है और जैसे ही टोपी हटाता है आयरन मास्टर कहता है, ओ वाओ नील ओलफ ये तुम हो। ये आयरन मास्टर कह रहा है रेड ट्रैप वाले बंदे को, ओ वाओ नील ओलफ ये तुम हो। अब जो ये अपना रेड ट्रैप वाला बंदा था ये तो इस ओनर को जानता भी नहीं, इसने पहली बार इसे देखा है, इवन ये इसका नाम तक नहीं जानता, ठीक है। तो रेड ट्रैप वाला बंदा सोच रहा है शायद इसने मुझे कोई अपना पुराना दोस्त समझ लिया है और बढ़िया बात है, मैं इसे कुछ नहीं कहूँगा कि जो तू सोच रहा है वो गलत है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि क्या पता ये मुझे कुछ रुपए ही दे दे क्या। तो रुपए के लालच में इसने नहीं कहा कि मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रहे हो मुझे, ठीक है। तो आयरन मास्टर कहता है यार तुम्हारी तो बहुत बुरी हालत हो गई है रेड ट्रैप। तो ये बंदा कहता है रेड ट्रैप वाला, हाँ क्या करे मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। तो अपना आयरन मास्टर कहता है अब तुम्हें आर्मी से रेजिमेंट से रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था। ये जो नील ओलोफ है ये पहले आर्मी में कैप्टन होता था और इसने आर्मी में से रिज़ाइन कर दिया था, ठीक है, बेसिकली, ठीक। तो ये रेड ट्रैप वाला बंदा कहता है हाँ ये मेरी गलती है, अगर मैं रिज़ाइन नहीं करता तो आज मैं आर्मी में एज ए कैप्टन सर्व कर रहा होता, ठीक है, और मेरी इतनी बुरी हालत होती नहीं। देख रहे हो बंदे को कितनी झूठ पे झूठ बोल रहा है। तो अब ये आयरन मास्टर कहता है कोई बात नहीं तुम मेरे घर चलो, ठीक है, और वहाँ बैठकर बातें करते आराम से। अब ये डर गया, रेड ट्रैपर डर गया कि यार ये आयरन मास्टर मुझे लग रहा है कोई आर्मी का ऑफिसर है, ठीक है, और मैंने चोरी कर रखी है, वे 30 क्रोनर्स मेरी जेब में है चोरी के। अगर मैं इसके घर गया तो ये तो ऐसा होगा जैसे शेर की गुफा में जाना, तो ये तो बहुत ख़तरनाक है। मैं इसने मना कर दी, साफ मना कर दी, नहीं मैं घर नहीं आऊँगा, ठीक है। तो ये आयरन मास्टर सोचने लगा कि मैंने इसे इतनी बुरी हालत में देख लिया, फटे पुराने कपड़े, बिल्कुल ऐसी हालत में देख लिया, इसलिए शायद ये शर्मा गया, ये इम्प्रेस हो गया, ठीक है, ये शर्मा गया। तो ये कहता है आयरन मास्टर कि मेरे पास इतना बड़ा भी बंगला नहीं है जिसमें तुम आ ना सको, ठीक है, जिसमें तुम आने से शर्म महसूस करो। बेसिकली तुम्हें पता है मेरी वाइफ एलिजाबेथ, आयरन मास्टर की वाइफ थी एलिजाबेथ, मेरी वाइफ की डेथ हो चुकी है, तुम्हें तो ये बात पता है। और जो मेरे बेटे हैं वे अब्रॉड जा चुके हैं, वे विदेश में हैं, ठीक है, और अब मैं घर में मैं और मेरी बड़ी बेटी, बस हम दो ही रहते हैं अकेले। और इनफैक्ट हम तो ये सोच रहे थे कि हमारे साथ क्रिसमस मनाने के लिए कोई है ही नहीं, अब तुम मिल गए हो, तुम्हारे साथ क्रिसमस मनाएंगे, तुम्हारे साथ क्रिसमस की पार्टी करेंगे, ठीक है। तो ये अपना रेड ट्रैप वाला बंदा नहीं मानता कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा आपके साथ, ठीक है। तो आयरन मास्टर हार कर वहाँ से चला जाता है, ठीक है। तो आधे घंटे बाद ये आयरन मास्टर अपनी बेटी को वहाँ भेजता है, ठीक है, इस रेड ट्रैप वाले बंदे को मनाने के लिए। वो उसका मानना ये है कि मेरी बेटी दूसरों को मनाने में, दूसरे को राजी करने में बहुत अच्छी है, तो ये शायद उसे ले आएगी घर पे, ठीक है। तो आयरन मास्टर की बेटी है एडला विलमेंसन, ठीक है, एडला विलमेंसन कौन है ये? आयरन मैन की डॉटर, ठीक है। तो अब ये आधे घंटे बाद एडला विलमेंसन आती है वहाँ पे और वो देखती है इस रेड ट्रैप को
रेड ट्रैप वाले बंदे को, जो कि भट्टी के पास सो रहा था आराम से, ठीक है। ये जाती है, इसके वैसे ही हेड को मुंह पे रख के वो सो रहा था, तो इसकी हेड को हटाया, और जैसे ही इसकी हेड हटाई ये बिल्कुल एकदम से डर गया कि आखिर ये कौन आ गई, ठीक है, और वो डर कर एकदम से बैठ गया। तो अब ये एडला विल्मनसन कहती है कि अभी थोड़ी देर पहले मेरे फादर आए थे आपके पास, ठीक है, आप आज की रात हमारे साथ क्यों नहीं बिताते? वे चाहते हैं कि आप आज की रात हमारे साथ बिताओ, ठीक है, और जो ये आपकी हालत है अभी उसके लिए मुझे बहुत दुख है, आई एम वेरी सॉरी फॉर इट, ठीक है। तो ऐसा एडला विल्मनसन कहती है, वो उसे समझाती है, और इतने प्यार से कहती है ये एडला विल्मनसन कि जो ये रेड ट्रैप वाला बंदा है ये मना नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये रेड ट्रैप वाला बंदा उसके साथ चल पड़ता है, ठीक है। बेसिकली इस एडला विल्मनसन के साथ इस ये वैलेट भी था। वैलेट कौन है? सर्वेंट। बेसिकली वैलेट नाम नहीं है, इसका मीनिंग है सर्वेंट। वैलेट वर्ड का मीनिंग है सर्वेंट, ठीक है। तो ये वैलेट भी एडवेला विल्मनसन के साथ था, इसके साथ एक कोट था, उस कोट को पहनकर ये रेड ट्रैपर और उसके साथ चल पड़ा, ठीक है। तो अब सीन ये है स्टोरी का कि ये रेड ट्रैप वाला बंदा एडवेला विल्मनसन ये गाड़ी में बैठकर घर जा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये गाड़ी में जाता जाता सोच रहा है, यार काश मैंने उसके पैसे ना चुराए होते तो शायद ये मेरे साथ नहीं होता। अब मैं एक ऐसे जाल में फंस गया हूँ जिसमें से बाहर आना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो जस्ट अगले ही दिन क्रिसमस था, तो सुबह सुबह जो ये अपने आयरन मास्टर है ये डाइनिंग रूम में बैठे होते हैं और इसकी बेटी खाने की तैयारी कर रही होती है, ठीक है। वहीं वो भी बैठी होगी, ठीक है, मैच पे ही, और खाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तो आयरन मास्टर कहता है कि मैं पहले अपने दोस्त को, इसको नील ओलोफ को, सबसे पहले तो मैं इसको खिला पिलाकर हट्टा कट्टा बनाऊंगा, और फिर इसके लिए एक काम ढूंढूंगा। आखिर कब तक ये ऐसे रोडों पे भटकता हुआ रेड ट्रैप बेचता फिरेगा, ठीक है। और उसी टाइम उसकी बेटी कहती है एडला विल्मनसन कि डैडी आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा कि जब मैं कल गई थी इस रेड ट्रैप वाले बंदे से मिलने, ठीक है, इससे मिलने गई थी, तो मुझे एक बार भी नहीं लगा कि ये कोई एजुकेटेड पर्सन हो, ठीक है। बिल्कुल गवारों की तरह बिहेव कर रहा था, एजुकेटेड पर्सन तो मुझे लग ही नहीं रहा था। तो इसका फादर कहता है नहीं नहीं, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखो, कल रात वो काफ़ी शर्माया हुआ था क्योंकि हमने उसे ऐसे बेकार कपड़ों में देख लिया था, और जैसे ही वो अपने बेकार कपड़ों को उतारेगा ना और नए कपड़े पहनेगा, क्लीन होगा, तो उसके जो वे बेकार मैनर्स है वे भी चले जाएंगे, ठीक है। और जैसे ही वो ऐसा कहता है तभी एंट्री होती है कमरे में अपने हीरो की, मतलब रेड ट्रैप वाले बंदे की, ठीक है। और ये बिल्कुल जो इसका ये वैलेट था, इनका जो सर्वेंट था, इसने इसको क्लीन सेव कर रखी होती है, उसे पूरा नहलाया अपने हाथों से, ठीक है, और बहुत अच्छे वेल टू डू करके उसे बहुत अच्छे कपड़े पहना के, इसका सूट, आयरन मास्टर का सूट उसे पहना रखा है, तो बहुत अच्छे तरीके से तैयार करके उसे रूम में लेकर आया। जैसे ही उसने रूम में एंट्री की तो जो ये अपने आयरन मास्टर थे अब पहचान गए कि यार ये तो कोई और ही बंदा है। मैं समझ रहा था ये मेरा दोस्त है नील ओलोफ जो आर्मी में था, ये तो कोई और ही है। अब इसे आ गया गुस्सा कि ये क्या है, पूरी तेज उसने चिल्लाते हुए कहा, आखिर ये क्या है। अब अपना ये रेड ट्रैप वाला बंदा ये सोचने लगा, वो वाह गया मैं तो, अब ख़त्म सब कुछ, टाटा बाय बाय, सब कुछ ख़त्म, ठीक है। तो ये रेड ट्रैप वाला बंदा कहता है नहीं नहीं सर, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने थोड़ा ना कहा था कि मैं आपका दोस्त हूँ पुराना, मैं आपका कोई रिलेटिव हूँ, वो तो आप ही थे जो कह रहे थे, तो मैंने कोई गलती नहीं की है, ठीक है। इस पे कहते हैं ये आयरन मास्टर नहीं नहीं नहीं, तो इतना भी ऑनेस्ट नहीं है जितना तो बनने की कोशिश कर रहा है, तूने मना भी नहीं की कि मैं आपका दोस्त नहीं हूँ। अगर तू इतना ऑनेस्ट है तो तुझे बताना चाहिए था कि मैं आपका दोस्त नहीं हूँ जो आप मुझे समझ रहे हो, ठीक है। तो आयरन मास्टर कहते हैं मैं बुलाने जा रहा हूँ पुलिस को। अब तो पुलिस ही इस मैटर को देखेगी, ठीक है। पुलिस का नाम सुनते ही अपना रेड ट्रैप
बेचने वाला बंदा पूरे जोश में आ जाता है। वो जाता है उस जो टेबल पे अपनी हाथ को मारता है ऐसे और कहता है कि सुनो मिस्टर आयरन मास्टर, मेरी बात सुनो, मैं बताता हूँ तुम्हें कि चीज़ें कैसी, आखिर क्या बात है कि जो है पूरी दुनिया है ना, ये एक बड़ा सा रेट ट्रैप है और हम सब इसमें फंसे हुए हैं, ठीक है। और आज मैं फंस गया इस रेट ट्रैप में और आज अगर मुझे पुलिस पकड़ कर ले गई ना, तो कल कभी आप भी किसी बड़े लालच में आकर इस रेट ट्रैप में फंसोगे और आपको भी पुलिस ले जाएगी, ठीक है। इस बात पे आयरन मास्टर हंसने लगता है और वो कहता है कि बात तो ये बात इतनी बुरी भी नहीं है, लेकिन 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 आज क्रिसमस है, इसीलिए मैं पुलिस को नहीं बुला रहा, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस घर को छोड़ के निकल जा, ठीक है। तो वो रेड ट्रैप वाला बंदा अपने रेड ट्रैप्स उठाता है, गले में डालता है और वहाँ से निकलने के लिए दरवाज़ा खोल लेता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है, उसकी बेटी कहती है एडवेला विल्मनसन, रुको रुको रुको। वो कहती है अपने फादर से कि शायद हमें इसे नहीं जाने देना चाहिए। आखिर इसके बारे में एक बार सोचो तो सही, जहाँ ये इस पूरे देश में ये जहाँ भी जाता होगा इसका कहीं स्वागत नहीं होता होगा, ये कहीं भी चैन से नहीं रह पाता होगा, या तो पुलिस इसके पीछे लगी रहती होगी, ये हमेशा डर में जीता होगा कि आखिर मैं अब पकड़ा ना जाऊं, मैं अब पकड़ा ना जाऊं, ठीक है। बेसिकली तो कम से कम साल में एक दिन तो इसे ऐसा मिले जिसमें ये खुशी से जी सके, ठीक है। तो कम से कम इसे एक दिन तो हमारे साथ रहना चाहिए, ये एडवेला विल्मनसन कहती है। इतना कहकर वो जाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। तो अब इसके फादर कहते हैं कि जो तुम ये डिसाइड कर रहे हो ना, शायद इसकी वजह से तुम्हें पछताना पड़ सकता है। मैं तो बस यही उम्मीद करूँगा कि तुम्हें पछताना ना पड़े, ठीक है। तो वो वहीं फाइनली रोक लेते हैं उसे। तो ये यंग गर्ल एडला विल्मनसन कहती है इस रेड ट्रैपर को, चलो आओ खाना खा लो। उसे टेबल के पास लेकर जाती है और कहती है बैठो खाना खाओ, ठीक है। अब वो रेड ट्रैप बेचने वाला बंदा एक बार खाने को देखता है और एक बार उस लड़की को देख रहा होता है, फिर खाने को देख लेता है, फिर उस लड़की को देख लेता है, ठीक है। बेसिकली वो ये सोच रहा था कि आखिर कोई इतनी अमेजिंग भी कैसे हो सकता है कि उसके लिए वो वकालत कर रही है, आखिर क्या चल रहा है इस लड़की के माइंड में, पता नहीं। तो वो खाना खाकर अपना जाकर सो जाता है। बेसिकली क्रिसमस बहुत अच्छे तरीके से गुजरता है उनका, क्योंकि जो अपना ये स्ट्रेंजर था रेड ट्रैप बेचने वाला बंदा, ये पूरे दिन सोता रहता है। ये दोपहर में भी सो रहा था, इसे उठाया गया, ठीक है। उठने के बाद इसने कुछ खाना खाया, ये फिर जाकर सो गया। इसे 2-3 घंटे बाद फिर से उठाया कि अब क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो इसे उठाकर लाए, तो क्रिसमस ट्री को डेकोरेट कर रखा है, वहाँ पे लाइटें रखी हुई है, मोमबत्तियाँ रखी हुई है। तो जैसे ये अपना रेड ट्रैप वाला बंदा उस कमरे में एंटर करता है, उसकी आंखें तक नहीं खुलती, क्योंकि वो सोकर आया था और उसकी आंखें ब्लिंक कर रही होती है। ब्लिंक करना मतलब जब हम सुबह सुबह सोकर उठते हैं, कोई लाइट ऑन कर दे तो हमारी आंखें एकदम से बंद हो जाती है, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। तो ये पूरे टाइम सोता रहा, खा के सोता रहा, ठीक है। तो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से क्रिसमस सेलिब्रेट करा। फिर उन्होंने क्रिसमस खाना खाया, इन्होंने क्रिसमस पार्टी की, ठीक है। और फिर रात को जाकर ये सो गए, ठीक है। रात को जाकर सो गए। सुबह ये आयरन मास्टर और एडवेला विल्मनसन सुबह जल्दी उठ गए, और क्योंकि इन्हें चर्च जाना था, और जो इनका एक गेस्ट था रेड ट्रैपर, ये अभी तक सो रहा था, ठीक है। ये इसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, तो ये चुपचाप ये अपनी गाड़ी में बैठकर चर्च चले गए। तो 10 बजे ये चर्च से वापस आ रहे होते हैं और ये बहुत गुस्से में ये लड़की काफ़ी उदास होती है और ये गुस्से में होता है, क्योंकि उन्हें चर्च में पता चलता है कि जो ये ओल्ड मैन है, जो ये ओल्ड मैन है, इस ओल्ड मैन के घर चोरी हो गई होती है। और वो चोरी किसने की होती है? रेड ट्रैप बेचने वाले बंदे ने। तो
इन्हें वहाँ से पता चलता है यार ये तो वही बंदा है जिसको हमने घर पे रख रखा है। तो अब ये आयरन मास्टर सोच रहा होता है कि आखिर इसने पता नहीं कितनी कीमती चीज़ें हमारे घर से चुरा ली होगी। ठीक है, तो ये अपने घर की तरफ जाते हैं। तो जैसे ही ये घर पहुँचते इन्हें पता चलता है वो तो जा चुका है, ये रेड ट्रैप वाला बंदा इनके घर को छोड़कर जा चुका है। तो ये अपने नौकर से पूछते हैं क्या वो कुछ छोड़कर गया है, वो क्या चीज़ लेकर गया घर से, क्या क्या चीज़ें गायब है घर से। ठीक है, तो ये नौकर कहता है, वैलेट कहता है कि वो कुछ नहीं लेकर गया, वो तो कुछ छोड़कर गया इवन। ठीक है, वो एक क्रिसमस का गिफ्ट छोड़कर गया था। ठीक है, तो उस क्रिसमस और किसके लिए, एडला विल्मेंसन के लिए छोड़कर गया था। तो ये लड़की उसे खोलती है। ठीक है, उसमें क्या मिलता है, उसमें एक तो रेड ट्रैप होता है। ठीक है, दूसरा उसमें एक लेटर होता है, और तीसरा ये 30 क्रूनर्स नोट होते हैं, ये 30 क्रूनर रुपए होते हैं। ठीक है, और उसमें जो पर्ची होती है उस पर्ची को वो पढ़ती है, उसमें लिखा होता है कि आप एडला विल्मेंसन जी, आपने मेरे साथ ऐसे बिहेव करा जैसे कि मैं कोई एक कैप्टन हूँ, और मैं भी आपको निराश नहीं होने दूंगा, मैं भी आपको शर्मिंदगी नहीं होने दूंगा, मैं भी ऐसे ही बिहेव करूँगा जैसे कि मैं एक कैप्टन हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं देख सकता कि आप इम्प्रेस हो कि आपने एक चोर के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करा, इसीलिए मैं ये 30 क्रूनर्स के नोट वापस कर रहा हूँ, और इनको ओल्ड मैन को आप वापस कर देना। ठीक है, और बस यही स्टोरी है। बेसिकली इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि चाहे कोई भी इंसान कितना भी बुरा हो, बुरे से बुरा हो, अच्छाई उसमें भी होती है, लेकिन उसकी अच्छाई को जगाने के लिए, उसकी अच्छाई को बाहर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, लव और अंडरस्टैंडिंग। इन दो चीज़ों के जरिए, लव और अंडरस्टैंडिंग के जरिए, हम बुरे से बुरे इंसान की जो